कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। प्रार्थना करना था ना अपना ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को कि सूक्ष्म शरीर का अनुभव करा दे करके। तो एक हफ्ता किया, वहाँ नहीं सिर्फ सपने गिरते थे। तो अपना सूक्ष्म शरीर बाहर निकलते वक्त ऐसे क्या किया, तो बाहर ऐसे निकलता नहीं, निकलते वक्त दिखता नहीं, या सपने में फिर याद आ जाता है कि अपन बाहर घूम रहे हैं, और फिर वापस आते वक्त मतलब अपने शरीर को देखना और फिर शरीर में आना तो वैसा नहीं दिखता, डायरेक्ट मतलब जाग आ जाती है, मतलब सपने में से डायरेक्ट सपनों में से वो डायरेक्ट शरीर में आ गया होता है, आता है पता नहीं चलता। ठीक है, बस आने का एहसास होता है, मैं आ गया हूँ बाहर शरीर से, सपन में ऐसा होता है। पर आने का कब पता है? ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऐसा है ना? हाँ, आने का एहसास हो जाता है, मतलब आते बड़ा, मगर ऐसा आते तो शरीर में आ रहे ऐसा मतलब ये महसूस नहीं हो रहा। या आने के पहले अपन शरीर के पास आ गए और फिर तू शरीर को देखे और उसके बाद में फिर शरीर में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली आता है। क्योंकि अभी क्या है ना, आपको उतना स्टेबिलिटी नहीं आई है, वो आपके सूक्ष्म शरीर में जो पावर होनी चाहिए ना, हाँ वो नहीं है, वो कम है। ध्यान अभी सारे चक्रों पे कर रहे हो कि कौन से चक्र पे? हाँ मतलब 5-5 मिनट सभी चक्रों पे करता, और उसके बाद में 40 मिनट के करीब अपना सहस्त्रार चक्र हो जाएगा। वो अभी क्या है ना, वो सही तो हो रहा है, मंत्र भी कार्य कर रहा है। बस आपको क्या है कि वो तो आपकी कुंडलिनी शक्ति में ऊर्जा की कमी है, क्योंकि समय आप कम दे रहे हो इसमें। अच्छा, तो दिन में टोटल हाँ, सुबह और शाम ऐसा पकड़ के, और उसके बाद आप देखो कि तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैं अभी पूर्ण सक्षम हो गया हूँ। आपको क्या ऊर्जा वो सब काम कर रहा है, बस आपको क्या समय ज्यादा देना है, ध्यान। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और सूक्ष्म शरीर की साधना बहुत ही जीवन के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति के लिए सूक्ष्म शरीर की साधना करके उसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शाश्वत जीवन के द्वार खोलती है, वो परम ज्ञान का द्वार खोलती है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों तृप्ति में लगाए, पूरा जीवन वो सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए लगाता है, और इंद्रियों से उत्पन्न जो भी चीज़ें होती हैं उनका ख्याल रखने में ही लगा रहता है। तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। जब उसको तब अनुभव होता है जब वो शरीर से बाहर आता है, जब सूक्ष्म शरीर में जाता है मृत्यु के पश्चात, तब उसका अनुभव होता है या पश्चाताप भी होता है कि मैं पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में लगा रहा, मैंने अपने आत्मा के लिए या शाश्वत जीवन है उसके लिए कुछ नहीं किया, मैं बस सिर्फ अशाश्वत जो चीज़ें हैं उसी में लगा रहा, जो व्यर्थ ही चला गया। पूरा जीवन मेहनत की और सारा कुछ व्यर्थ गया। और ऐसा नहीं कि आप ही को अनुभव होगा, हर आत्मा को जब शरीर से बाहर आता है मृत्यु के पश्चात, तो उसको अनुभव करता है कि मैं व्यर्थ ही कार्यों में लगा रहा रहता था। तो वो पश्चाताप ना हो, इसलिए हमें वो समझ पहले अनुभव हो, इसलिए सूक्ष्म शरीर की साधना अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। जिनको समाधि प्राप्त करना हो, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करनी हो, योग की प्राप्ति करनी हो, या तंत्र में आगे बढ़ना हो, तो उसको शाश्वत चीज़ों पर प्राप्त करना ज़रूरी है। और उसमें से एक सूक्ष्म शरीर भी एक शाश्वत अनुभव है जो हमें एहसास दिलाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं कि हमें शाश्वत चीज़ों के पीछे जाना है, अशाश्वत चीज़ें पीछे नहीं जाना है, पर कोई किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो संस्कार ही नहीं है, वो ज्ञान प्राप्ति करने की, आत्मसात करने की क्षमता ही नहीं होती। तो किसी को कितना भी कुछ बोलो तो वो वही जाने वाला है। जैसे शराबी व्यक्ति को कितना भी बोल दो कि तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, शराब छोड़ दो, वो मर सकता है पर शराब नहीं छोड़ सकता। वैसे ही आपकी भी लत लग चुकी है संसार की, जीवन की जीने की। जैसे
शराबी को लत लगी होती है ना, तो वो वैसा ही रूटीन बना होता है, उसके रूटीन से बगैर वो टाइम पे शराब नहीं पीता तो उसको तकलीफ होने लगती है। वैसे ही आपको भी अपने जीवन की आदत हो गई है, तो वो आप वैसे ही जीते रहते हो जैसे कि वो शराबी की तरह माइंड सेट हो गया है, तो वैसा भी आपका माइंड सेट फिक्स हो गया है। आप अशाश्वत जीवन के जो सामाजिक नियम है उसके अनुसार ही चलते रहते हो, उसी को पाप और उसी को पुण्य कह सकते हो। और वही सुख है, वही दुख है। समाज ने बता दिया ये हो रहा है तो तुम्हें सुखी हो, ये हो रहा है तो तुम दुखी हो, ये समाज ने बोल दिया, तो उसके अनुसार सुख का, दुख का, अमीरी गरीब का अनुभव करते रहते हो। पर कभी भी उस शाश्वत चीज़ का अनुभव करके आत्मा में स्थित होने या अपने आप में स्थित होना और शाश्वत जो चीज़ है, वर्तमान है, जो सत्य है, उसके पीछे कभी आप समझ नहीं सकते। इसके लिए शाश्वत जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए सूक्ष्म शरीर की परम साधना और प्रथम साधना आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको आगे के रास्ते खुल सकते हैं। इसके बगैर कोई चाहता है कि मैं आध्यात्मिक अनुभव कर रहा हूँ और उसने सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं किया, तो उसका व्यर्थ है सारा प्रयास। क्योंकि ये आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना, ये तो आध्यात्म होता है। और आप आत्मा को अनुभव नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप आध्यात्म में व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, व्यर्थ ही गलत दिशा की ओर जा रहे हो, आपकी मेहनत वेस्ट जा रही है। इसलिए सूक्ष्म शरीर की प्रथम साधना करनी चाहिए, जिसको बाकी सब सोचना छोड़ देना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो बाकी सब गुरु पे छोड़ देना चाहिए। और उससे सूक्ष्म शरीर की साधना का अनुभव का साधना करके उसका अनुभव कर लेना चाहिए, जिससे कि अध्यात्म के गुप्त तत्वों को, रहस्यों को आप समझ सको। और इस साधना से हमें अनुभूति होती है, वो जिसके माध्यम से आप ये विचारों में परिवर्तन कर सकते हो। और ये आपकी वासना, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से आपको समझ में आता है कि इन व्यर्थ की चीज़ें जो मन बुद्धि में है उससे आप परे चले जाते हो, और व्यर्थ के विचारों से परे होकर अपनी आत्मा में स्थित होने का मार्ग खोल देता है सूक्ष्म शरीर की साधना। तो सूक्ष्म शरीर की साधनाएं अनंत है, और इसे पूर्णतः आप सिद्ध कर लेते हो तो जरा मृत्यु से भी मुक्ति मिल सकती है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, पर अनुभव भी कर लो तो भी बहुत कुछ लाभ होता है, जीवन में परिवर्तन हो जाता है, परम शांति का मार्ग खोल देता है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक रास्ते पे जाना चाहते हैं तो सूक्ष्म शरीर की साधना कर लेनी चाहिए, प्रथम यही साधना कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम नहीं कर सकते, पर गुरु जब साथ होता है तब सब कुछ संभव होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।